इस रूप में की स्थिति हो गई है जिसका ये भाव हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके चित्त में हर वक्त प्रसन्नता रहती है। ये उच्च कोटि के साधक की बात है। ज्ञान के मार्ग के द्वारा जो उच्च कोटि का साधक बन चुका है उसकी बात है। और न सोचती न कामती, न तो कोई बात का शोक करता है और न कोई आकांक्षा करता है, वह मेरी पराभक्ति को यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और उस तत्व ज्ञान से बुद्ध परमात्मा को ज्यों का तू जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच के मां भी हंता और ममता का त्याग बतलाया, और भक्ति के मार्ग के मां भी और कर्मयोग के मार्ग के मां भी। भक्ति के मार्ग के बीच के मां भगवत अर्थ कर्म करने के समय में जो शुद्ध अहंकार रहता है उससे वो पाप से लिपायमान नहीं होता, स्वार्थ न रहने के कारण से। फिर आगे जाकर के वो अहंकार भी मिट जाता है। इसी प्रकार से कर्मयोग के मार्ग के मां फल और आसक्ति का त्याग कर करके कर्म करने वाला, उसमें स्वार्थ और आसक्ति का सबका त्याग है। इस वास्ते वो कामना का भी उसमें अभाव है, इसलिए आपने वो पाप का भागी नहीं होता। उसके मां जो शुद्ध अहंकार रहता है तो वो अहंकार नहीं के समान ही है। आगे जाकर उस अहंकार का भी विनाश हो जाता है। तो ये समझ लेना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति किसी भी मार्ग से हो, उसके बीच के मां न कामना रहती है न आसक्ति रहती है, माने राग द्वेष भी नहीं रहते, आसक्ति भी सोचे राग को, और कामना भी नहीं रहती, और अहंकार और ममता का भी अभाव हो जाता है। अहंकार का, ममता का, कामना का, आसक्ति का, इन सब का अभाव हो जाता है आगे जाकर करके। चाहे कर्मयोग से माने कर्मयोग को द्वार बनाकर चाहे साधन करो, चाहे ज्ञान योग को साधन, ज्ञान योग को द्वार बना करके साधन करो, चाहे भक्ति योग, उसका आखिरी नतीजा सबका एक ही होता है। और सबके मां समता आ जाती है, जिसका विचार थोड़ा रात्रि के मां कहकर आपको बतलाया था। साधन के बीच के मां भी समता की आवश्यकता है, और सिद्ध में तो समता आई जाती है। तो जिसके मां समता नहीं है वो साधक साधक नहीं, और वो सिद्ध सिद्ध नहीं। जिसके बीच के मां अहंकार है, ममता है, तब तक उसका दर्जा नीचा है, चाहे कर्म योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो। और आसक्ति के अभाव के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जब आसक्ति का अभाव हो जाता है तो फिर आसक्ति के साथ ही काम और क्रोध का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि संग जो आसक्ति है उसी से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है।
तो सारे विकारों का अभाव हो जाता है आसक्ति के अभाव होने से। संगासंग जाते काम है कामात क्रोधो भी जाते क्रोधात भवती संगमोह है संगमोहात स्मृति विभ्रमण स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये दिख रहा है कि संसार के भोगों के मां आसक्ति उत्पन्न होती है ना। क्यों होती है? कि विषयों के चिंतन करने से। तो विषयों का चिंतन करना ही एक प्रकार से थी हमारे लिए समझना चाहिए पाप के तुल्य है। जाए तो विषयान पुरुष से संघर्ष से शुभ जाए थे। ये पुरुष जो है विषयों का चिंतन करता है, चिंतन विषयों के ध्यान करते हुए पुरुष में आसक्ति पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर वो आसक्ति सारे अनर्थ की मूल है। तो संगात संग जायते काम है कामात क्रोधो भी जायते। उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति में कहीं आघात पड़ता है, व्याघात पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से फिर मोह जो है अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और फिर मोह से समझ शक्ति ठीक नहीं रहती, उसका विनाश हो जाता है। और अपने समरण शक्ति के विभ्रम होने से और शरीर की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से इसका खुद का फिर पतन हो जाता है। तो ये कर्म दिखलाया, इससे ये बात सिद्ध हुई कि आसक्ति सब अनर्थों की मूल है। तो आसक्ति के त्याग बिना कोई भी कार्य की सिद्धि तो नहीं होती। इसलिए आसक्ति का त्याग हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। वो आसक्ति समझो सारी क्रिया में, सारे पदार्थों में, शरीर में और सब इंद्रियों के बीच के मां घर कर करके वो आसक्ति बैठी हुई है। और आसक्ति का कार्य जो काम है वो ऐसो घर करके बैठा है। भगवान ने गीता की 3री अध्याय में बतलाया कि ये काम ही तुम्हारा शत्रु है और ये एक प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर थाना डाल करके इसके ऊपर कब्जा कर करके बैठा है। तो इस वास्ते इस काम पापी को तुम मारो। वो काम क्या कि जो आसक्ति से जय की उत्पत्ति हुई, अब वो सारे पापों का, सारे अनर्थों का मूल है जो काम है। काम से क्रोध से रजोगुण समुद्भव है और महासन्नो महापाप मां विद्ये नमी बैरिनम। ये काम है, यही क्रोध है। क्यों कि कामात क्रोध भी जाए थे, इस वास्ते काम है, ये क्रोध है। इसकी रजोगुण से उत्पत्ति है। तो बोले तो वहां तो ये बात कही संगात संग जायते काम है, आसक्ति से कामना की उत्पत्ति है और यहाँ आप कहते हो कि रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। तो पूर्वापर में विरोध आता है कि इसकी उत्पत्ति रजोगुण से है या इसकी उत्पत्ति सो अपने आसक्ति से है। कि बोले दोनों एक ही चीज है। रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण को तू राग ही समझ। जो रजोगुण है वही राग माने आसक्ति है, जो आसक्ति है वही रजोगुण है। तो जहाँ जहाँ एक प्रकार से थी समझो कि विषय आ रहे है जगह को, दान को, तप को, उनके भीतर के बीच के मां आसक्ति और आसक्ति से उत्पन्न हमारी कामना, जिसमें कामना और आसक्ति है वही कर्म जो है सो राष्ट्रीय कर्म है। चाहे जग हो, दान हो, चाहे तप हो, चाहे कुछ भी हो। तो रजोगुण और राग बन आसक्ति एक ही चीज है। तो ये बात बतलाई गई। तो जिससे काम की उत्पत्ति है वो है सो रजोगुण, वो है आसक्ति। तो आसक्ति सब अनर्थों को मूल है। वो आसक्ति प्रधानता से सारे संसार में है, किंतु विशेषता से आपको बतलाई जा रहा है कि कंचन और कामनी और मान बढ़ाई और समझो की ईर्षा, इनके मां वो विशेष रूप से विराजमान है। और शरीर में कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कंचन माने समझो कि सोना, और सोने से जो मिले रुपया सिक्को जो है, चाहे लोटी हो, मैं को नाम याद कर कंचन ही है। देखने में तो कागज है किंतु मैं को नाम कंचन समझना चाहिए, मतलब रुपयों से है। तो इनका त्याग करना सहज है, सहज तो नहीं, अपेक्षा कर तो सहज है। और कंचन के बाद आई कामनी, उससे कामनी का त्याग करना कठिन है, स्त्री भोग का त्याग करना।
तो मनुष्य इन दो को त्याग भी देवे तो आगे जो घाटी और इससे कठिन है मान है। और मान से भी बढ़ करके बढ़ाई, बढ़ाई के लिए मान को भी छोड़ देता है कि लोग मेरी कीर्ति करेंगे, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ो, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ देता है कीर्ति के लिए। उससे भी और कठिन त्याग है ईर्षा। मन संसार के मां समझो कि लोग मेरी इज्जत करते हैं, एक प्रकार से समझो कि कोई कहते हैं कि अच्छा पुरुष है, अच्छा योगी है, कोई महात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई भक्त, ऐसा कहते हैं। किंतु ये सुनकर के भी मनुष्य के हृदय में ये बात आती है कि मेरे से दूसरा श्रेष्ठ कायम नहीं रहे। बोले ऐसा अमुक आदमी तो बहुत ही अच्छा है, किंतु उससे भी वे महात्मा और बढ़कर है। तो ये सुनना नहीं चाहता। जब तक मन के वहां अज्ञान रहता है, जब तक एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक एक प्रकार से ये बात अगरती। तो ये बताया गया कि ये 5 आसक्ति के प्रधान स्थान है। और छठा शरीर, शरीर में सबसे बढ़कर माने मनुष्य जो है शरीर के आराम को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। मानो ये शरीर है वही मेरी आत्मा है, शरीर ही खुद बना हुआ है। समझदार तो यूं समझता है कि शरीर तो मैं नहीं हूँ, किंतु शरीर के अंदर मैं हूँ, ये शरीर है तो मेरा है। तो शरीर के मन जो अहंता है वो तो बहुत ही खराब है, और ममता है वो भी खराब है। तो ममता और अहंता होने के कारण से शरीर में विशेष आसक्ति है, और औरों के मन जो आसक्ति है वो शरीर को लेकर ही है अधिकांश में। तो इसलिए इस अहंता ममता का और आसक्ति और कामना का त्याग करके जो संसार में विचरण करता है वही उच्च कोटि का महात्मा पुरुष है। तो ये बात आपको बतलाई कि कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए, और यानी किसी के साथ में व्यवहार करो तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जैसे हम लोग रेलगाड़ी में जाते हैं तो उस जगह के बीच के वहाँ समझो कि हम सोचते हैं तो वहाँ स्वार्थ सिद्ध हो ही जाता है। उसमें 3 प्रकार का बर्ताव है, एक सात्विक है, एक राजसी है और एक तामसी है। तो तामसी व्यवहार तो कभी करना ही नहीं, और राजसी जो व्यवहार है वो नीति का व्यवहार है। नीति है समझो कि वो न्याय है एक प्रकार से। उसको राजसी क्यों करना चाहिए? नीति और न्याय को तो यही करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार है, बोलो हम उसको अच्छा मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमारे को यही समझना चाहिए कि जैसे 3 प्रकार का दर्जा है तो वो भी एक प्रकार का नीचा दर्जा है जो नीति का जो व्यवहार है। हाँ, अनीति से तो अच्छा है, तो फिर नीति से अच्छा और कौन सा व्यवहार है? वो है नीति से बढ़कर धर्मशास्त्र, जो धर्म का जो व्यवहार है वो। और धर्म का भी 2 भेद है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम जो धर्म है वो राजसी है, और निष्काम जो धर्म है वो सात्विक है। इसलिए उसे नीति के व्यवहार को भी राजसी के साथ में शामिल कर देना चाहिए। यदि सात्विक में करना चाहो तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका कोई फल नहीं। जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि हम लोग रेल में जाते हैं और हमारी सीट रिजर्व है, रात का वक्त है, हम 4 भाई उस डब्बे में हैं और चारों अपनी अपनी सीट पर लेट रहे हैं। एक 5वां आदमी और टिकट लेकर के आ गए, सीट 4 ही, और वो बेचारा वहाँ डब्बे में अपने उस गाड़ी के वहाँ जो जगह रहती है वहाँ आकर के बैठना चाहता है या बैठ गया। अब वो आकर के बैठ गया तो नीति के हिसाब से हम उसको बाहर में हटा सकते हैं, गार्ड को कह करके कि गार्ड साहब ये कायदा नहीं है रात्रि के समय के बाद जितनी सीट है उतने आदमी रहने चाहिए, तो गार्ड उसको हटा देगा। ये नीति की बात है, किंतु साथ में स्वार्थ होने के कारण से नीति की बात होते हुए भी राजसी बात है, सात्विक नहीं। एक भाई जो है समझो कि एक सीट खाली है, 5 सीट उसके बीच के वहां है, आदमी 4,
वो एक भाई 2 सीट को काम में लाता है कि एक में तो हमारे सब वस्त्र और सामान रहेंगे, एक पर हम सोएंगे, तो उसका वो तामसी व्यवहार है, वो एक प्रकार से अनीति का व्यवहार है। कानून से इस प्रकार से वो कर नहीं सकता। और भीतर से बंद कर दिया, कपाट भी नहीं खोलता है, जगह खाली होने पर भी कपाट नहीं खोलता है, तो ये अनीति का व्यवहार है। यार एक उदारता का व्यवहार है, कोई आ गया तो उसको जगह दे दी, अपने क्या बैठा रहो, ये तो नीति की बात है, हम इसको क्यों रोके बेचारे को। और इससे बढ़कर के और धर्म का जो व्यवहार है वो ऊंचा दर्जा है उदारता का। वो यह है कि भाई नीचे क्यों बैठते हो, आप भी सीट पर बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊंगा, याद है तो क्या बात है। एक प्रकार से मैं इस सीट पर सुता रहूं और आप नीचे बैठे रहो, ये एक प्रकार से मुझको अच्छा नहीं मालूम देता। ये मेरी आत्मा के बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि तू मानो अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो आप इसके ऊपर बैठ जाओ, एक प्रकार से संकोच मत करना। ये उसका धर्म की दृष्टि से अपने दया का व्यवहार है, त्याग का व्यवहार है। और इससे भी और हम बढ़ जाएं कि भैया हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं और मजे से इस पर लेट गए हैं, अब थोड़ी देर तुम लेट लो, हम एक किनारे बैठे रहेंगे और तुम आराम से लेट लो इसके ऊपर, तो ये और भी उदारता का व्यवहार है। गाड़ी एक चलने की तैयारी है और एक फर्स्ट क्लास का समझो कि मुसाफिर है, उसको जगह नहीं मिली, उसको बुला ले, आइए भाई, या चला उसमें क्या बोलो, सीट खाली, वो खाली समझ लो, तुम खाली नहीं है तो खाली समझ लो। तो एक प्रकार से उसको उदारता से आह्वान कर लिया, बुला लिया, बैठा लिया, तो ये उदारता का व्यवहार। इसके भी 2 भेद, एक तो हम अपनी कोई कामना के वास्ते उसको ये कर रहे हैं और एक निष्काम भाव से कर रहे हैं। कामना क्या, हम देखा कि ये अमुक निष्पेटर है, इनको ये करने आता है, तो इसको थोड़ा इस वक्त में हम अपने खातरी कर देंगे तो समय पर हमारे काम आएगा, ये उसके मन स्वार्थ है। तो व्यवहार तो हमारा ऊंचे दर्जे का है, किंतु वो सहकाम होने के कारण से राजसी है, सात्विक नहीं है। या यूं समझ ले कि भाई एक प्रकार से ये साधु आ गई तो उसको बैठा लो, और साधु की सेवा करने से भी समझो कि उसको अच्छा पुण्य होता है और परलोक में उसको अच्छा लाभ होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लोक में उसकी कीर्ति होती है। आइए महाराज, आइए महाराज, महाराज को बुला करके बैठा दिया, हम नीचे बैठ गए सीट पर, महाराज को सुला दिया। महाराज ने कहा बात, तुम तो भगवान के भक्त हो, बहुत अच्छे आदमी हो, और जाकर लोगों में कीर्ति करे कि आज हमको जगह नहीं मिलती, सेठ जी ने हमारे को जगह दी, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े आज अपने अच्छे पुरुष हैं, भक्त है भगवान। हम फूल गए, खुश हो गए, तो काम तो हमने अच्छा किया, किंतु मान बढ़ाई के लिए किया या अपने परलोक के लाभ के लिए किया, तो मान बढ़ाई के लिए किया, उसे तो स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम दर्जे की चीज है, और स्वर्ग की प्राप्ति से यदि मुक्ति की इच्छा करी तो वो ऊंचे दर्जे की चीज है। और कोई प्रकार की इच्छा नहीं करके अपना कर्तव्य समझ करके ऐसा कार्य किया, वो सबसे बढ़कर वो है असली निष्काम। तो हम लोगों को स्वार्थ का भी त्याग कर देना चाहिए और उस त्याग का भी त्याग करना चाहिए। त्याग का त्याग यह है कि त्याग करने का अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ त्याग किया है। त्याग का यदि अभिमान आ जाएगा तो वो एक प्रकार से कर्म के फल का त्याग होने पर भी एक प्रकार से परलोक में हम फल के भागी होंगे। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, और माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोष्ठ कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है ही नहीं। तो अधिकार नहीं है तो फिर फल की इच्छा करना तो एक अनधिकार चेष्टा है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, तो फल की इच्छा तेरे को नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु भी तुम मत बनो। तो कर्म के फल का हेतु बनना क्या है कि इस कर्म के फल का मैंने त्याग कर दिया, मैं कर्म के फल का त्यागी हूँ। मैंने कर्म किया तो कर्म के कर्ता कर्म के बीच में
कर्तापने का अभिमान, ममता का अभिमान और उसके फल के त्याग का अभिमान, उसमें आसक्ति के त्याग का अभिमान, ये जो अभिमान है, आसक्ति है, वासना है, ममता है, ये सब कर्म फल के हेतु हैं। ये होने से उसको कर्म का फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन, और कर्म के फल का हेतु नहीं बनूं तो कर्म करूं भी क्यों। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के न करने में भी तुम्हारी आसक्ति मत हो, यानी कर्म के न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। न तो कर्म के में आसक्ति होनी चाहिए और न कर्म के न करने में आसक्ति होनी चाहिए। कि जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए भगवान ने गीता की 3री अध्याय के 18 के श्लोक में ये सर्टिफिकेट दिया है। नहीं तस्य करते नार्थो ना करते ने कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् अल्पवात्सल्य। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसके लिए ये बात कही कि ऐसे पुरुष को कर्मों के करने करके भी प्रयोजन नहीं और कर्मों को न करने करके भी प्रयोजन नहीं। न तो कर्म के करने में और न करने में, यानी ग्रहण और त्याग में दोनों में ही समता है। सारे भूत प्राणियों में उनका प्रयोजन का जो आशय किंचित मात्र भी नहीं रहता। किसी के वहां भी उसका प्रयोजन का बन अपने अर्थ की सिद्धि के लिए समझो कि किसी भूत में भी उसका संबंध नहीं रहता। ऐसा जो पुरुष है वो महात्मा पुरुष है। तो जिसको महात्मा बनना है ना, उसके लिए ये साधन है कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन और माँ कर्म फल हेतु माते सुमस्त कर्मणि। अर्जुन तेरा कर्म के माँ अधिकार फल में कभी नहीं और कर्म के फल का हेतु भी तू मत मन। माने कर्म के फल का जो तूने त्याग कर दिया है वो त्याग करने का भी अभिमान तुम्हारे में नहीं आना चाहिए। यदि कर्म के करने का अभिमान आ गया और त्याग का अभिमान आ गया या उसमें ममता आ गई या उसमें आसक्ति आ गई तो एक प्रकार से उस कर्म का फल तेरे को मिलेगा। तो इसलिए भगवान का ये कहना है कि स्वार्थ के त्याग के बाद भी हमको निष्काम बनना चाहिए। आपने स्वार्थ का त्याग किया, आपने आसक्ति का त्याग किया, किंतु स्वार्थ और आसक्ति का त्याग क्यों किया? कीर्ति के लिए। क्यों किया? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो वो भी एक प्रकार का फल ही है और उसका भी आपने त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? मुक्ति के लिए। तो मुक्ति की जो कामना है वो कामना नहीं, निष्काम के ही तुल्य है। किंतु फिर भी कामना की जाति से तो है। तो असली निष्काम पुरुष तो वह है कि जिसके हृदय में मुक्ति की भी कामना नहीं है। भक्ति में भी यही बात है। स्वयं भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। 4 प्रकार के सुकृत जने मुझको भजते हैं, एक अर्थार्थी, एक आर्थ, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। अर्थ की इच्छा करने वाला अर्थार्थी है, उससे तो आर्थ श्रेष्ठ है कि आर्थ भगवान को रात दिन तंग नहीं करता। समझा? वो एक प्रकार से आपत्ति काल के मां संकट निवारण के लिए करता है, जैसे द्रौपदी। और जिज्ञासु वह है कि जो मुक्ति के लिए अपने भगवान को भजता है, आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा का तत्व जानने के लिए। और ज्ञानी वह है कि जो एकदम निष्कामी है, या सिद्ध पुरुष महात्मा या उच्च कोटि का साधक है जो एकदम निष्कामी। तो उन सब में निष्कामी ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो अपने तो ज्ञानी बनना चाहिए, अज्ञानी क्यों रहे? और तीनों में अज्ञान सिद्ध किया गया। अर्थार्थी में अधिक अज्ञान है और समझो कि आर्थ में उससे कम और जिज्ञासु में उससे भी कम वो शुद्ध अभिमान है। और सिद्ध जो पुरुष उसमें तो है ही नहीं, किंतु उस कोटि के ज्ञानी निष्कामी में भी नहीं है। उसकी भगवान ने प्रशंसा की है।
तेषां ज्ञानी नित्य युक्त है। एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानी नोतरता है हम सच मम प्रिय। माने उनके माँ एक भक्ति वाला जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है उन चारों के बीच में। ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूँ, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। उदारा सर्वे वेचे ज्ञानी त्वात्म में मतम, एते सर्वे उदारा, सभी भक्त उदार है और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, मेरे से अभिन्न है। इन सब बातों को सोच करके हमको ज्ञानी बनना चाहिए और समझो कि स्वार्थ का त्याग करके भी उस त्याग का भी त्याग करना चाहिए, पूर्ण निष्काम बनना चाहिए। और सभी साधनों के मां निष्काम भाव की आवश्यकता है, सभी साधनों में समता की आवश्यकता है, सभी साधनों में ममता और अहंकार के त्याग की आवश्यकता है, सभी साधनों में आसक्ति और कामना के त्याग की आवश्यकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले